पिछले क्लास में हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का कैलकुलेशन पढ़े थे। हमको मालूम है लॉग एंटी लॉग ये सब में तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा ध्यान से। डिफेक्ट्स इन सॉलिड और इसी को बोलते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि 0 केल्विन पे कोई भी क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। तो 0 केल्विन तो सुना ही नहीं ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स का जो अरेंजमेंट है ना उसमें इरेगुलरिटीज़ होता है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठीक है। 2 टाइप्स का है, एक लाइन डिफेक्ट है और एक पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट हुआ एक पर्टिकुलर एटम के पास होना, लाइन डिफेक्ट हुआ रो में होना। सिलेबस में हम लोग को पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, तो एक बार ज़रा सा देख लो, ठीक है ना। तो हेडिंग है हम लोग का डिफेक्ट्स इन सॉलिड और इसी को बोलते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम क्या लिखा है, एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन जो होता ही नहीं है, ऑल क्रिस्टल्स आर परफेक्ट, हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर there are some irregularities in arrangement of atoms known as defects in solid और atomic imperfection, ठीक है ना। अब ये 2 टाइप्स बताए थे, ये कितने तरह का है, 2 टाइप्स का है ये, ठीक है ना। यहाँ 2 टाइप्स डिफेक्ट्स इन सॉलिड, पहला है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है क्या, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि इफ़ देयर इज इरेगुलरिटी अराउंड पर्टिकुलर एटम, ठीक है ना। और लाइन डिफेक्ट है इफ़ द इरेगुलरिटी एक्सटेंड्स ओवर रो, ठीक। तो सिलेबस में हम लोग को पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, तो क्लियर है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड एटॉमिक इम्परफेक्शन किसको बोलते हैं, से कि 0 केल्विन पे सब क्रिस्टल परफेक्ट होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोग को है ना, ऐसे बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेशन रहेगा, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कब क्रिस्टल परफेक्ट होता है। तो क्रिस्टल कब परफेक्ट होता है, एट 0 केल्विन, यहाँ नोट करने वाला चीज़ है, ठीक है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें इरेगुलरिटीज़ होता है जिसको हम लोग एटॉमिक इम्परफेक्शन बोलते हैं। और सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक। हम बोले थे कि सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है तो तुम लोग को टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को जो है ना इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और उसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। थर्मो तो समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर, हीट से आया ये वर्ड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक। तो पहले देख लो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट है। फर्स्ट है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका मतलब समझना कि स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड वो होता है कि जैसा फॉर्मूला में रेशियो होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, ठीक है ना, वैसा ही रेशियो रहेगा उस कंपाउंड में। और नॉन स्टोकियोमेट्री रहेगा कि रेशियो सेम नहीं रहेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं CU2O, रेशियो इसका क्या है कंपाउंड का, 2:1, तो इसको स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। रेशियो में थोड़ा सा कमी आ गया, ठीक है ना, 1.96:1 कर दिए, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल से समझो, FeO रेशियो क्या है, 1:1, ये कौन सा कंपाउंड हुआ, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड हुआ। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या हो गया, कुछ कमी, तो कमी अगर कर दोगे तो 0.95:2 क्या हो गया, 1, तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब क्या हो गया, कुछ एक्स्ट्रा उसमें हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट रोमन लेटर दे दिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक डिफेक्ट और इसी को बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक। अब स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड का डेफिनेशन है द कंपाउंड इन विच रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेम एज इंडिकेटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। ये मेरा क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड हुआ, ठीक है ना। जैसे हम क्या लिखे, FeO, तो ये क्या है, 1:1, ठीक है ना, वही रेशियो है जैसा मेरा केमिकल फॉर्मूला में होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोल रहे हैं, डिफेक्ट्स इन विच
स्टॉकियोमेट्रिक ऑफ कंपाउंड इज नॉट डिस्टर्ब, इसमें स्टॉकियोमेट्रिक ऑफ कंपाउंड डिस्टर्ब नहीं हुआ है, रेशियो क्या रह जाएगा 1:1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लो इसको। अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट। थोड़ा ध्यान से समझना वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। ये है एटम्स, क्या हो जा रहा है, ये देखो ये खाली जगह यहाँ से गायब है। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। ठीक है ना, कुछ लैटिस साइड ऐसे एरो देके तुम लोग लिखते जाना सारा पॉइंट। ठीक है ना, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। ठीक, इस तरह का डिफेक्ट कोई सब्सटेंस को हीट करने पे भी डेवलप कर सकता है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बताए थे ना इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफेक्ट अराइज करेगा अगर कोई सब्सटेंस को हम लोग हीट करेंगे तो। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। ठीक है, डेंसिटी क्या होगा खुद ही बताओ ना, यहाँ है। ठीक है, और ये जगह खाली है तो डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है ना, डेंसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट में सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक, अब सेकंड पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेकंड हम बोले इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल तो बताए थे ना, जो खाली जगह था। ठीक है ना, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है। ये क्या है, खाली जगह। ठीक, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह इंटरस्टिशियल साइड्स। तो सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड्स। ठीक है ना, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स। अब बताओ डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये इंटरस्टिशियल साइट्स पे एक्स्ट्रा आ गया ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, तो डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक, पर यहाँ आप एक चीज़ जानना है कि ये जो दो डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक सॉलिड शो करता है। आयनिक सॉलिड के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, दीज टू डिफेक्ट्स आर shown by नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड। ठीक है, फॉर आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो क्लियर है।
तो इसके आगे जो हम लोग पढ़ने जाएंगे ना डिफेक्ट्स, वो आयनिक सॉलिड शो करता है, और ये कौन शो करता है? नॉन आयनिक सॉलिड शो करता है। ठीक, तो हम लोग थर्ड पढ़ने जाएंगे स्कॉट की डिफेक्ट। हम बताए थे कि आयनिक सॉलिड के लिए दूसरे टाइप का डिफेक्ट्स देखना होगा, वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए था। तो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे स्कॉट की डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रहे कि आयनिक सॉलिड में पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड में है ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन होना चाहिए, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो A+ है, ये यहाँ हम B- बनाए, यहाँ क्या बनाए? A+ बनाए। फिर यहाँ देखो B- बना रहे हैं, यहाँ क्या बना रहे हैं? A+ बना रहे हैं, यहाँ B-। ठीक है, A+ हो गया, B- A+। ये जो क्रिस्टल है ना, कहीं से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये मेरा परफेक्ट क्रिस्टल है। इसको कौन सा क्रिस्टल बोल रहे हैं? परफेक्ट क्रिस्टल बोल रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, स्कॉट की डिफेक्ट अगर होगा तो देखा क्या अंतर है? यहाँ A+ था, यहाँ A+ गायब, यहाँ से क्या गायब है? B- गायब है। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल और इस तरह का अगर डिफेक्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? स्कॉट की डिफेक्ट। एग्जाम में फिगर भी बना रहता है और पूछता है ना कि इसमें कौन सा डिफेक्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ से एक कैटायन गायब है तो दूसरा क्या गायब है? एनायन। कहीं से भी गायब कर देना, एक कैटायन गायब है तो दूसरा एनायन। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट सारा है वो क्या क्या हम लोग नोट करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन and anion are missing from lattice sites। कोई दिक्कत? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट्स। ठीक है, गायब हुआ ना, डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसमें, तो स्टॉकियोमेट्रिक में कोई चेंज तो नहीं आएगा, तो स्टॉकियोमेट्रिक क्या हो जाएगा? अनडिस्टर्ब। स्टॉकियोमेट्री अनडिस्टर्ब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको और कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? खाली हो गया ना जगह, तो ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। इसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं? ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है मेरा वो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या हो गया? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये लास्ट में चैप्टर के ना हम कुछ कंपाउंड का जो तुम लोग को बस याद करना है वो हम लास्ट में बताएंगे। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे NaCl है ना, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन बताए थे ना कि वॉइड्स में 6 था, तो 6:6। सीजियम क्लोराइड, सीजियम याद है क्यूबिक में एग्जाम्पल बताए थे, तो उसका क्या होता है? 8:8। तो इसको लास्ट में हमको फिर बताना है। ठीक है ना, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में एग्जाम्पल जरा देख लो। NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, AgBr हो गया। ठीक है,
तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर के लास्ट में कुछ कंपाउंड का तुम लोग को बताना है तो हम बताएंगे। ऐसे NaCl का तो मालूम था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का था तो क्या था 6:6 था। सीजियम क्लोराइड का क्या था 8:8 था, ठीक है ना। तो दो मतलब 4 या 5 कंपाउंड का, 5 कंपाउंड का केवल तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का ये एग्जाम्पल हो गया। तो फिर से एक बार देख लो, ये क्रिस्टल मेरा परफेक्ट था, यहाँ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग है, ठीक है ना। एक कैटायन गायब है तो दूसरा एनायन गायब है। डेंसिटी क्या हो जा रहा है, गायब होगा तो डेंसिटी तो डिक्रीज होगा ना। स्टॉकियोमेट्री अनडिस्टर्ब्ड है क्योंकि एक कैटायन गायब है तो दूसरा एनायन गायब है। ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, गायब है ना इसलिए क्या बोल रहा है वैकेंसी डिफेक्ट। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब सेम साइज ऑफ कैटायन और एनायन होता है। और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल इसलिए बनाते हैं ना, सामने तुम लोग को है ना, पता चल जाएगा कि हाँ क्या चेंज आ रहा है। खुद देखो क्या चेंज आया। इंटरस्टिशियल आयन जो है ना अपना जगह छोड़ के है ना इंटरस्टिशियल साइड्स पे चल जाएगा। देखो ये आयन यहाँ क्या था, कैटायन था, अपना जगह छोड़ के कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला गया। तो ये अपना जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ गया, ठीक है ना। ये जगह छोड़ के A+ अपना कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइड्स पे। ये सब कौन सा जगह है, इंटरस्टिशियल साइड्स है, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल साइड्स, ठीक। तो बताओ क्या हो जाएगा। हम जैसे NCERT लिखा है आयन, हम बताएंगे यूजुअली कैटायन। क्यों कैटायन ही क्यों ज़्यादा, क्योंकि कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और इंटरस्टिशियल का जगह भी क्या है, छोटा है, इसलिए जनरली जो है कैटायन इस जगह पे आता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अगर इस पॉइंट को लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे एन आयन, एन आयन, कौन सा आयन, यूजुअली कैटायन, ठीक है ना, कैटायन। एन आयन यूजुअली कैटायन leaves its lattice sites, ठीक है, and occupy interstitial sites, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये तुम्हारा IIT एडवांस, ठीक है ना, और नेट एग्ज़ाम दोनों में आया हुआ है, अभी मेंस में नहीं देखे हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो। ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, ये भी डिसलोकेशन डिफेक्ट भी देखे तो अच्छा लगा, चलो हर साल बताते हैं, पॉइंट आया एग्जाम में। चलो नेक्स्ट है कि देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा है ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है ना, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो रहा है न्यू लोकेशन पे, ठीक। तो देखो ध्यान से, वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल पोजीशन and interstitial defect at new location, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल पोजीशन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट न्यू लोकेशन, ठीक। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ से आके यहाँ आ गया तो डेंसिटी रिमेन सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, डेंसिटी इज रिटेन्ड, मतलब सेम रह गया, ठीक है। स्टॉकियोमेट्री क्या है, अनडिस्टर्ब है, जान ही रहे हैं। स्टॉकियोमेट्री अनडिस्टर्ब्ड,
उसमें क्या था, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन था, इसमें डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट मेरा इसमें क्या, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल AgCl, AgBr, ZnS पढ़े थे ना, 4:4 था इसका, ठीक। तो फिर से ध्यान से एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैटायन अपना जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड्स पे आया, तो हम क्या लिखे, एन आयन यूजुअली कैटायन लीव्स इट्स लैटिस साइड्स एंड ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइड्स, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, दिमाग में नोट होना चाहिए, डिसलोकेशन डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट को बोलते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट ओरिजिनल पोजीशन पे हो रहा है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट न्यू लोकेशन पे हो रहा है। डेंसिटी इज रिटेन, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉकियोमेट्री अनडिस्टर्ब, डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा कि स्कॉटकी और फ्रेंकल में क्या डिफरेंस है, तो 3 मार्क्स का रहेगा, 3 मेन पॉइंट लिख देना है। 3 मेन पॉइंट क्या होगा, उसमें सेम साइज ऑफ कैटायन एनायन था, इसमें डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन है, ठीक है ना। इसमें डेंसिटी डिक्रीजेज, इसमें डेंसिटी रिमेन सेम, उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें क्या है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों एग्जाम का आया हुआ, ठीक है। क्या, कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल है, देख रहा है ना। अभी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में भी एग्जाम्पल दिया, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी एग्जाम्पल दिए, तो यहाँ तुम लोग 2 पॉइंट को एकदम नोट करके लिखोगे, ठीक है ना, स्टार मार्क करके। क्या लिखोगे, AgBr सोर्स बोथ क्या, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एल्कली मेटल जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं शो करता है, ये भी एग्जाम का आया हुआ है, ठीक है। ये भी देख, ये सारा क्वेश्चन देखे तो अच्छा लगता है, चलो पॉइंट सब क्लियर रहेगा ना, तो आराम से बच्चा बना लेगा। एल्कली मेटल क्यों नहीं फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा, क्यों, क्योंकि एल्कली का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। हम बताए थे ना कि कैटायन छोटा रहेगा तभी ना इंटरस्टिशियल साइड्स पे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे भी है ना, एक लाइन हम लोग इसको भी नोट कर लेंगे कि क्या क्या नोट करेंगे, एल्कली मेटल do not show Frenkel defect due to large size of cation, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है।